यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। अभी तक सिर्फ पंकज चौधरी का नामांकन हुआ है। कल औपचारिक रूप से नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। सबसे पहले रिपोर्ट देखें, फिर खबर तो समझिए। लगातार 7 बार सांसद रहे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान मिलने जा रही है। शनिवार को यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उनके प्रस्तावक बने। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव विनोद तावड़े और लखनऊ बीजेपी प्रमुख महेंद्र नाथ पांडे ने चुनाव अधिकारी के तौर पर पंकज चौधरी का नामांकन स्वीकार किया। अभी तक सिर्फ पंकज चौधरी का नामांकन हुआ। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे। वैसे रविवार को औपचारिक रूप से नाम का ऐलान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाला है। उसके पहले बीजेपी ने बड़ा ओबीसी दांव खेल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप खबर तो समझिए, पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान आखिर क्यों? क्योंकि पंकज चौधरी ने ही सिर्फ नामांकन किया है और कल औपचारिक ऐलान होना है। तो ऐसे में सवाल यही कि पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान क्यों दी गई? खबर तो समझिए। पंकज चौधरी कुर्मी जाति से आते हैं और यूपी में जाति की बात की जाए, यानी कि किस जाति की कितनी आबादी है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अनुमानित आबादी के मुताबिक 6 से 8% यूपी में कुर्मी जाति की आबादी है। आबादी के अनुसार ओबीसी की दूसरी बड़ी जाति है कुर्मी जाति। अब आप ये समझिए कि पिछड़ा वर्ग वाली सियासत किस तरीके से साधी जाती है। तो ओबीसी में यादव जाति की आबादी 19 से 20% है और ओबीसी वर्ग की दूसरी सबसे बड़ी जाति कुर्मी जाति है। हुकुम सिंह पैनल की रिपोर्ट के आधार पर यह आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। यानी कि ओबीसी जाति में अगर बात करें तो यादव के बाद कुर्मी जाति का दबदबा देखा जाता है। अब आप खबर तो समझिए। बिहार में अगर हम बात करें तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी और उसी तरीके से यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी। अब आप खबर तो समझिए। जिस तरीके से बिहार में आरजेडी का सियासी समीकरण है एमवाई समीकरण, जिसमें हम कहते हैं कि मुस्लिम और यादव का समीकरण जो है वो आरजेडी के पास है, ठीक उसी प्रकार यूपी में सपा का भी सियासी समीकरण मुस्लिम प्लस यादव है। अब हम इस हिसाब से अगर देखें वोट बैंक के हिसाब से परसेंटेज वाइज, तो सपा का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक तो 19 से 20%, करीब 30% तक की आबादी मुस्लिमों की है और यादव जाति की आबादी 9 से 11% है। अब आप खबर तो समझिए। ओबीसी और मुस्लिम वोट के सहारे बिहार में लालू परिवार सत्ता में रहा। ठीक उसी प्रकार से यूपी में भी यही फॉर्मूला काम करता है। ओबीसी और मुस्लिम वोट के सहारे मुलायम परिवार सत्ता में रहा। बिहार में नीतीश कुमार ने ओबीसी वोट में सेंधमारी की। नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग ने बाकी पिछड़ी जातियों को यादव से अलग कर दिया, यानी कि ओबीसी में आने वाली जो दूसरी जातियां हैं उनको अलग किया और यूपी में बिहार वाले फॉर्मूले से बीजेपी ने सपा को सत्ता से बाहर कर दिया। अब आप खबर तो समझिए। यूपी में बीजेपी का फोकस क्या क्या है? तो लव कुश और कुर्मी कोयरी, इन जातियों पर बीजेपी का फोकस है। अब आप खबर तो समझिए। कुशवाहा जाति के केशव मौर्य डिप्टी सीएम हैं। कुर्मी जाति के पंकज चौधरी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। यूपी बीजेपी की कमान संभालने वाले कुर्मी नेता कौन कौन रहे हैं, अब आपको ये भी बता देते हैं। ओम प्रकाश सिंह, विनय कटियार, स्वतंत्र देव सिंह और अब पंकज चौधरी। तो ऐसे में बीजेपी इसी हिसाब से फोकस करके रणनीति बना रही है। बढ़ेंगे